डियर स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 16 द मिस्टीरियस विजिटर 2। इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप फर्स्ट भी पार्ट देख सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि एक मिस्टीरियस, एक ऐसा अनजान विजिटर आया और जो कि दिखता नहीं है। उसकी वो मिस्टीरियस क्यों है, क्यों अजीब सा क्यों है? क्योंकि वो विजिबल ही नहीं है, वो इनविजिबल मैन है। तो इनविजिबल मैन अपने आप को लास्ट में मिस्टीरियस विजिटर 1 के लास्ट में रिवील कर चुका है। अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए वो अपनी बैंडेजेस रिमूव करना शुरू कर देता है और लोगों को पता चल जाता है कि ये तो है ही नहीं। तो उसको पकड़ने के लिए 3 लोग वहाँ पर आते हैं। ठीक है, वहाँ से ये स्टोरी हम शुरू करते हैं। People come to arrest the mysterious visitor, but his strange secret allows him to resist, leading to a fight and general confusion. उसकी जो अजीब सा बिहेवियर था, अजीब सा जो उसका स्ट्रेंज सीक्रेट है, क्या स्ट्रेंज सीक्रेट है कि वो है ही इनविजिबल। वो रेजिस्ट करता है, रोकता है उन लोगों को उसे पकड़ने के लिए और उसमें एक लड़ाई हो जाती है और बहुत ही कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है। क्योंकि भाई जो चीज़ दिख रही है उसे तो आप पकड़ लोगे, जो चीज़ दिख ही नहीं रही है उसे तो पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हॉल वॉज द फर्स्ट एट द विजिटर्स रूम। सबसे पहले मिस्टर हॉल वहाँ पे घुसते हैं। आपको याद है मिस्टर हॉल वहाँ के इनके मालिक हैं। एंड ही पुश द डोर ओपन। डू यू डू वॉट यू मस्ट डू, ही सेड टू जेफर्स। जेफर्स से बोलते हैं, जेफर कौन है? जेफर वहाँ के पुलिस कांस्टेबल हैं जो कि उन्हें पकड़ने हैं। जेफर से बोलते हैं उसका दरवाज़ा खोल के कि अब आप जो करना चाहो कर लो। जेफर्स वॉकड इन, जेफर अंदर जाते हैं। देन हॉल, फिर मिस्टर हॉल जाते हैं। फिर वेजर जाते हैं। वेजर कौन होता है? ब्लैक स्मिथ, जो उनके यहाँ पे कुंडे दरवाजे ठीक करने वाला है, मतलब उनका एम्प्लॉई है। दे कुड सी द बॉडी विदाउट अ हेड इन द कैंडल लाइट। कैंडल लाइट जल रही है, एक फिगर बैठी हुई है लेकिन उसका हेड नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट में वो अपने हेड से बैंडेजेस रिमूव कर चुका था। ही हैड सम फूड इन हिज हैंड। नीचे की बॉडी पूरी है और उसके हाथ में खाना है। आपको याद है ना, फर्स्ट पार्ट में वो खाना के लिए बहुत परेशान हो रहा था, भूखा था। वो खाना चुरा के किचन से ले ही आया था। दिस इज द मैन, हॉल सेड। हॉल ने कहा यही है वो इंसान। व्हाट द डेविल इज दिस, अरे ये क्या शैतान है। सेड एन एंग्री साउंड कमिंग फ्रॉम द अबव द शोल्डर्स ऑफ द मैन विदाउट अ हेड। कुछ गुस्से की आवाजें आ रही हैं जो कि सुनाई पड़ती हैं। यू आर अ बैड वन, सेड जेफर्स, बट हेड और नो हेड यू आर गोइंग टू प्रिजन। तुम बहुत बुरे इंसान हो, जेफर कहता है, वही पुलिस कांस्टेबल कहता है, तुम बहुत बुरे इंसान हो, चाहे तुम्हारा सिर हो या ना हो, तुम फिर भी जेल जा रहे हो। कीप अवे, सेड द विजिटर जंपिंग बैक। वो थोड़ा सा उछल के पीछे की तरफ जाता है और बोलता है मुझसे दूर रहो। इनविजिबल मैन में बोलता है। ही पुट द फूड डाउन एंड हॉल लिफ्टेड अ शार्प नाइफ फ्रॉम द टेबल। उसकी उस टेबल पे जहाँ वो खा रहा होता है वो तो पीछे की तरफ हट जाता है। मिस्टर हॉल क्या करते हैं, वहाँ से एक चाकू उठा लेते हैं, जो कि चाकू फूड जैसे कि एप्पल वगैरह काटने के लिए रखा होगा। विजिटर पुल्ड ऑफ हिज लेफ्ट ग्लव। विजिटर क्या करता है, अपना उल्टे हाथ का जो ग्लव है वो निकाल लेता है और जेफर के मुंह पे फेंक देता है, पुलिस कांस्टेबल के मुंह पे फेंक देता है। जेफर वॉज होल्डिंग हिम बाय द आर्म। सीधा हाथ वो पकड़ लेता है, जिसमें क्या है कि ग्लव तो उतर गया लेकिन हाथ पकड़ में आ रहा है क्योंकि हाथ अभी भी शर्ट के अंदर है। एंड वॉज फीलिंग फॉर हिज इनविजिबल थ्रोट। और उसके गले तक उसका हाथ वो फील कर रहा है और उसका गला पकड़ लेता है। और ये इनविजिबल मैन जो है उसको किक मार देता है, लात मार देता है एक। जेफर इसमें चिल्लाता है जैसे उसको लात पड़ती है तो, लेकिन वो उस आदमी को जाने नहीं देता। हॉल पुश द नाइफ। मिस्टर हॉल जो है वो अपना नाइफ उधर से दूसरी तरफ फेंकते हैं, वेजर की तरफ। अक्रॉस द टेबल मीन्स इस तरफ से उस तरफ, टेबल के इस तरफ से उस तरफ, वॉजर की तरफ फेंकते हैं। गेट इट फीट, सेड जेफर बिटवीन हिज। वो दांत को पीसते हुए जेफर बोलता है इसके पैर पकड़ो। हॉल ट्राई टू ओबे। हॉल वही करते हैं जो जेफर बोलते हैं, बट वॉज किक्ड इन द रिब्स। लेकिन वो इनविजिबल मैन उसको पैरों से उसके रिब्स में लात मार देता है, मेकिंग हिम लूज हिज होल्ड, जिससे कि वो उसको पकड़ नहीं पाता। वेजर सीइंग द मैन विद नो हेड नाउ ऑन टॉप ऑफ जेफर्स ऑन द फ्लोर। और वो दोनों गिर जाते हैं और वेजर जो है वो जेफर के ऊपर फ्लोर पे गिर पड़ता है। लेफ्ट इन फियर विद द नाइफ इज इन हैंड। और उसके हाथ में चाकू रह जाता है। मैं आपको पहले बता देती हूँ बच्चों, क्योंकि ये इनविजिबल मैन है, ये पकड़ में आने वाला नहीं है। ही रैंड इनटू मिस्टर हक्स्टर की तरफ भागता है। मिस्टर हक्स्टर क्या है? मिस्टर हक्स्टर की वहाँ पर एक शॉप है, ये भी एक शॉपकीपर है वहीं कर। अ स्टोर ओनर एंड अनदर मैन हु वर कमिंग टू हेल्प जेफर्स। वो उन दोनों के ऊपर ही
जा पड़ता है। एट द सेम टाइम 3 or 4 बॉटल्स, और इसी लड़ाई के बीच में 3-4 बॉटल जो उसकी एक्सपेरिमेंट वाली होती है, केमिकल्स वाली, वो वहाँ से डेस्क से गिर जाती हैं और बड़ी गंदी सी स्मेल फैल जाती है। एक्सपेरिमेंट वाली बॉटल्स हैं, उसकी केमिकल्स हैं, तो वो गिर जाते हैं और बड़ी गंदी सी स्मेल फैल जाती है। आई विल स्टॉप सेट द विजिटर गेटिंग टू हिज फीट। वो अपने पैरों की तरफ झुकते हुए कहता है मैं रुक रहा हूँ, मीन्स मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ। ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि, क्योंकि उसको लग रहा है चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया है, तो वैसे कहता है ही वॉज ब्रीथिंग हैविली, उसको जोर जोर से सांस आ रहा है और वो बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा है। और ही वॉज विदाउट अ हेड और हैंड, ना तो हाथ है ना सर है, नॉर ही इज पुल्ड ऑफ हिज अदर ग्लव। अब वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये चालाकी कर रहा है, वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारना शुरू कर रहा है, और कपड़े उतारना शुरू करेगा तो वो दिखाई ही नहीं, फिर तो बिल्कुल भी नहीं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, तो ये चालाकी कर रहा है। इट इज़ नो गुड ही सेड फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, ये ठीक नहीं है, मुझसे दूर रहो, और उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इट वॉज स्ट्रेंज टू हियर वर्ड्स, अब ये बहुत अजीब लग रहा था कि जो वर्ड्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, एम्प्टी स्पेस। ससेक्स पीपल, जो वहाँ के पीपल हैं, नेटिव्स हैं, वो बहुत सरप्राइज हैं। जेफर टुक आउट हैंडकफ्स, जेफर्स ने हथकड़ियाँ निकाल ली। ओहो, हथकड़ी कैसे लगाऊंगा, उसे याद आया इसके तो हाथ ही नहीं हैं। हाउ कैन आई यूज़ हैंडकफ्स, मैं हथकड़ी कहाँ यूज़ करूँगा। द मैन वॉज रनिंग हिज आर्म डाउन हिज कोट एज हिज एम्प्टी स्लीव पॉइंटेड टू ईच बटन इट ओपन एज इट मूव्ड बाय द स्पिरिट। अच्छा, वो क्या कर रहा है, अपनी एम्प्टी उससे धीरे धीरे बटन खोल रहा है, बटन खोल के वो चालाकी कर रहा है कपड़े उतारने की। देन ही वॉज बेंडिंग डाउन एंड हिज शूज़ वर कमिंग लूज, अब धीरे धीरे वो जूते भी उतारना शुरू कर रहा है। सारा कुछ उतार देगा तो भैया से पकड़ पाना और भी मुश्किल हो जाएगा, तो वो यही चालाकी कर रहा है। दिस इज़ नॉट अ मैन एट ऑल, हक्सचर जो है वो बोलते हैं कि ये तो कोई इंसान ही नहीं है, ये तो सिर्फ खाली क्लोथ्स हैं और अंदर से खाली है। देखो इसके अंदर, इसके शर्ट के अंदर झांक के देखो, इसके अंदर शर्ट के जो नेक का एरिया है वहाँ कुछ भी नहीं है। ही पुट आउट हिज हैंड बट इट हिट समथिंग इन द मिडल ऑफ द एयर, वो अपना हाथ उठाता है और कुछ चीज़ उसके आके लगती है, आंखों में एक्चुअली उसके कोई हाथ मार देता है। ही पुट हिज हैंड बैक विद अ क्राई ऑफ सरप्राइज, इतने में ही वो इनविजिबल मैन जोर से शोर मचा के कहता है अरे भैया अपनी उंगलियां दूर रखो, तुम उंगलियां मेरी आंखों में घुसा रहे हो, मैं एक इंसान हूँ और मेरे हाथ पैर आँख नाक मुंह सब कुछ है, बट आई एम इनविजिबल, मैं इनविजिबल हूँ और मेरे ये सब बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये सब सच्चाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी आंखों में एक एक करके, तुम स्टूपिड पर्सन, इपिंग के सारे लोग मेरी आंखों में हाथ डालोगे। मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मुझसे दूर रहिए। देयर वर मैनी अदर्स नाउ इन द रूम, और भी लोग आ चुके हैं। इनविजिबल, डिड यू सी एनी इन द पास्ट हियर ऑफ थिंग लाइक दिस, आज हक्सटर बोलता है उससे, जेफर से, कि तुमने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई केस देखा है जहाँ पे आदमी ही इनविजिबल हो जिसे हम पकड़ने आए हैं। I agree that is a stranger, but it is no reason for policeman to take action against me, said the man. अच्छा, वो कहता है हाँ मैं I agree that it is a stranger, हाँ मैं मानता हूँ ये एक स्ट्रेंजर है, लेकिन पुलिसमैन के लिए कोई कारण नहीं है कि वो इसके अगेंस्ट एक्शन ना ले। यू हैव नो रीज़न टू हिट मी इन दिस वे, तुम मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहे हो। इनविजिबल मैन कहता है आई हैव रीज़न, है मेरे पास रीज़न, तुम्हें मैं यहाँ से कोर्ट ले जाऊँगा और जेल भी ले जाऊँगा। जेफर बोलता है, पुलिसमैन बोलता है दैट रीज़न इज़ नॉट बिकॉज यू आर इनविजिबल, इसलिए नहीं क्योंकि तुम इनविजिबल, बट बिकॉज कि आज सुबह प्रीस्ट के हाउस में चोरी हुई है और एंड इट पॉइंट्स एट टू यू, और वो चोरी तुमने ही की है, तुम्हारी तरफ इशारा है। व्हाट अ फुल स्टॉक, इनविजिबल में था क्या बकवास कर रहे हो। बट आई मस्ट टेक यू इन, मुझे तुम्हें लेकर ही जाने पड़ेगा। आई विल कम, सेड द मैन, बट नो हैंडकफ्स, मैं चलूँगा। अच्छा, इनविजिबल मैन कहता है लेकिन हथकड़ियाँ दूर रखो। बट इट इज़ अ रूल, जेफर कहता है लेकिन ये एक रूल है। नो हैंडकफ्स, सेड द मैन अगेन। इनविजिबल मैन फिर कहता है कोई हैंडकफ्स नहीं यूज़ करो। इट इज़ नॉट फॉर मी टू से, सेड जेफर, ये मुझे कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इनविजिबल मैन कोलैप्स हो जाता है, कोलैप्स माने गिर जाता है, इतने में ही वो गिर जाता है बराबर वाली चेयर पे। एंड क्विकली पुल्ड ऑफ हिज शूज़, और फटाफट से अपने जूते और मोजे और पैंट वैंट सब उतार देता है। भैया ऊपर का तो उतार चुका है, नीचे का भी उतार दिया है। देन ही जम्प्ड आउट एंड पुल्ड ऑफ हिज कोट, फटाफट अपना कोट वोट सब उतार देता है। पता है चालाकी कर रहा है, सब उतार देगा तो कहाँ दिखेगा, बहुत स्मार्टली खेल रहा है इनके साथ। हियर स्टॉप दैट, शाउटेड जेफर। जेफर ने कहा ए रुको, अंडरस्टैंडिंग नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब उसे समझ में आया ये क्या कर रहा है। उसने उसकी शर्ट पकड़ ली, अब ये चलन, ये आपस में इनके बीच क्या हो रहा है ये सब चल रहा है।
और जेफर बोलता है होल्ड हिम इफ़ ही गेट्स हिज क्लोथ्स ऑफ, पकड़ो कहीं अपने कपड़े ना उतार दे, होल्ड हिम पकड़ो। और लोग भी चिल्लाने लगते हैं। बट हिज वाइट शर्ट वॉज ऑल दैट ही हैड ऑन, सिर्फ अब उसके कंधों पे सफ़ेद शर्ट ही रह गई है। अ वाइट स्लीव हिट जेफर्स स्ट्रांगली इन द फेस मेकिंग हिम फॉल बैकवर्ड, जेफर को एक घूसा मारता है अपने हाथ से और जेफर पीछे की तरफ गिर जाता है। द बटन्स ऑफ द शर्ट केम अपार्ट, और बटन्स खुल जाते हैं। अब खुल के क्या होता रह जाएगी। जेफर क्विकली कॉट द शर्ट अगेन बट द मैन पुल्ड आउट ऑफ हिज शर्ट मोर क्विकली हिटिंग जेफर्स इन द माउथ एट द सेम टाइम, लेकिन वो अपनी शर्ट अपार्ट कर रहा है, मीन्स अलग अलग कर रहा है, मीन्स कंधे पे से उतार रहा है और जेफर को एक और घूसा वो हाथों हाथ दे देता है। जेफर मूव्ड हिज स्टिक थ्रू द एयर, वो हवा अपने जो डंडा लेके आया है उसको हवा में घुमा रहा है जिससे कि इनविजिबल मैन को भी एक लग जाए चपत। ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड हिम, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रहा है, कपड़े तो उतार चुका। बाय एक्सीडेंट द स्टिक हिट टेडी हेनरीज हेड, ओहो जो स्टिक घुमाई थी वो टेडी हेनरी के सर में लग गई जिससे वो गिर गए। वहाँ पे जो लोग जमा थे ना उनमें से एक के लग गई और वो भी गिर गए। लुक आउट पीपल शाउटेड एट जेफर्स हिट थ्रू द एयर एट नथिंग, ए देखो जेफर्स कहाँ घुमा रहा है अपना डंडा और कहाँ चला रहा है। होल्ड हिम क्लोज द डोर डू नॉट गिव हिम स्पेस टू लीव हियर ही इज, अरे अरे पकड़ो पकड़ो दरवाज़ा बंद करो, यहाँ देखो उधर देखो ये रहा वो। What a noise they made, they were all hitting and being hit, उल्टी सीधी लोगों के चोटें लग रही हैं और वो कह रहे हैं पकड़ो पकड़ो, ये वो शोर हो रहा है खूब ज़्यादा। वेजर ओपन द डोर टू लीव, वेजर तो अपना निकलना चाह रहे हैं भाई, ने दरवाज़ा खोल दिया। द अदर्स ऑल ट्राइड टू फॉलो हिम एट द सेम टाइम बट नो वन वॉज एबल टू मूव थ्रू द नैरो डोरवे, और भीड़ सी हो गई थी, वो भीड़ बाहर निकलने लगी और सब डोरवे में फंस गए, पतला सा था। जेफर डिड नॉट स्टॉप हिटिंग विद हिज स्टिक, और जेफर जो अपना डंडा चलाया जा रहा है। A fist hit Jeffers in the face, किसी की थप्पड़ सा जेफर के फेस पे लगता है। He turned, feeling a body between himself and Huckster, हक्स्टर के बीच में और उसको अपने बीच में लगा कोई बॉडी है। His hands were on the chest covered with hair, और उसके हैंड किसी की चेस्ट पे पड़ते हैं जिसमें बहुत सारे बाल हैं। देन द होल मैसी ग्रुप ऑफ द मैन एक्सप्लोडेड थ्रू द डोर इनटू द वॉकवे, और सारी भीड़ जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। आई हैव हिम शाउटेड जेफर्स इन पेन फाइटिंग विद द इनविजिबल प्रिजनर हु वॉज होल्डिंग जेफर अराउंड, मैं इसे पकड़ रहा हूँ, और जेफर चिल्लाता है कि उसको दर्द भी हो रहा है क्योंकि वो तपड़ तपड़ मारे जा रहा है उसे, और वो वॉज होल्डिंग जेफर अराउंड द नेक, उसने जेफर की गला पकड़ लिया इनविजिबल मैन ने। द होल ग्रुप वॉज स्लोली मेकिंग इट्स वे टुवर्ड्स द फ्रंट डोर, इस भीड़ में औरों को तो लगी जा रही है तो सब लोग फ्रंट डोर की तरफ जा रहे हैं। डाउन द स्टेप्स ऑफ द कोच एंड हॉर्सेस, और कोच एंड हॉर्सेस इनकी तरफ, इनसे बाहर की तरफ निकल रहे हैं। जेफर ट्राई टू क्राई फॉर हेल्प, जेफर जोर से चिल्ला रहा है क्योंकि उसका गला जो है इनविजिबल मैन ने दबाया हुआ है। बट वॉज नाउ एबल टू ब्रीथ, लेकिन अब उसे थोड़ी थोड़ी सांस आ रही है। ही कोलैप्स्ड अंडर द अदर, his head hitting the hard road, at last the prisoner was free of Jeffer's hold। अच्छा, इस अफरा तफरी में वो गिर जाता है रोड पर बाहर की तरफ, और एट लास्ट बाद में जो प्रिजनर वॉज फ्री ऑफ जेफर्स होल्ड, जेफर की जो जेफर ने उसे पकड़ रखा था वो वहाँ से छूट जाता है। पीपल वर शाउटिंग ही इज़ इनविजिबल होल्ड हिम, इनविजिबल है, भाग लिया भाई वो तो, अब पकड़ो इसे, एंड अदर थिंग्स लाइक दिस। one young man moved to catch him but he fell over the body of the policeman, कोई और पकड़ने भागा तो वो पुलिसमैन के ऊपर गिर गया। A woman cried out as something pushed by her, एक वुमन जोर से चिल्लाई क्योंकि उसके बराबर में से कोई तेज से गया। A dog was running in fear after being kicked by something it was not able to see, उसका कुत्ता भी जोर जोर से, एक कुत्ता भागने लग गया क्योंकि उसे किसी ने किक मारा है जिसे उसने देखा ही नहीं। Through it all the invisible man was able to run away, और इस सब के बीच में इनविजिबल मैन जो है वो भाग गया। As the noise died down, the people were running like the wind to all parts of the town, अब सब तरफ अफरा तफरी है और लोग भाग रहे हैं। And Jeffers was left on the ground without movement, his face looking up to the sky, और वो भी ज़मीन पे पड़ा, वो रोड पे धक्का दे दिया था तो वो रोड पे पड़ा है और मूव नहीं कर पा रहा है क्योंकि अच्छे से पिट चुका है, और उसका फेस भी स्काई की तरफ है, ऊपर मुँह करके वो पड़ा है। तो इनविजिबल मैन जो है हमारे वो भाग गए हैं क्योंकि उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था। थैंक यू चिल्ड्रन।